आदाब नाजरीन, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं JKL डायरी। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। पहले हेडलाइंस। DPAP चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद ने कहा, बारामूला में जिस तरह से वोटर्स ने बहादुरी दिखाई उसी तरह अनंतनाग राजौरी में भी दिखाए हिम्मत, आवाम अपने हक का करे इस्तेमाल। अपनी पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी ने हालिया राहुल के बयान, सिस्टम ने यहां के लोगों को दबोचा है, पर कहा कि कांग्रेस और उनकी अलायंस ने हमारे साथ की है ज्यादती। अपनी पार्टी लीडर व साबिक रुकन पार्लिमान अब्दुर रहीम राथर ने PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस को लिया आड़े हाथों, कहा खानदानी सियासत को आगे बढ़ाने की हो रही है कोशिश। बीजेपी सीनियर लीडर अल्ताफ ठाकुर ने वादी में अब तक की हुई पोलिंग पर लोगों का अदा किया शुक्रिया, कहा नौजवान तरक्की और पुरअमन माहौल और रोजगार चाहता है। और खबर तफसील से, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि बारामूला में जिस तरह से वोटर्स ने बहादुरी दिखाई है उसी तरह अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर वोटिंग के जरिए बहादुरी दिखाएं। और आज़ाद कोकरनाग अनंतनाग में मीडिया से बात कर रहे थे। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडरान मौजूद थे। वाज़ेह है 25 मई को अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी नशिस्त पर वोटिंग होगी। मुझे उम्मीद है कि नॉर्थ कश्मीर के जो ज़िले हैं उन्होंने जो बहादुरी दिखाई और वोटिंग बहुत अच्छी कराई। मैं गुजारिश करता हूं साउथ कश्मीर के लोगों को भी वो 70 और 75% कम से कम करें। अगर ज़्यादा करना चाहें तो 90% करें, लेकिन 75% कम से कम। मैं तो अनंतनाग राजौरी के लिए आज इंतखाबी मुहिम का इख्तितामी दिन रहा और NC नायब सदर उमर अब्दुल्ला से मीडिया ने मुख्तलिफ इशूज़ पर सवालात किए, जिसमें उनके मुखालफिन के पैसा बांटने वाले सवाल पर उन्होंने मीडिया से क्लिप देने की अपील की ताकि EC से शिकायत कर सकें। वहीं UP CM के अजान और लाउड स्पीकर वाले बयान पर उमर ने BJP को तनकीद का निशाना बनाया। आपके मुखालिफिन पैसा बटोर रहे हैं यहाँ पे उस पार के उस तरफ। बिल्कुल। अब अगर आपके पास कोई रील हो तो मेहरबानी करें हमें दे दीजिए, हम इलेक्शन कमीशन तक उसको पहुँचा दें। BJP बौखला गई है। एक तरफ से वजीर आजम साहब कहते हैं कि उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम किया नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि जहाँ BJP की तकरीर होती है वहाँ सिवाय मुसलमानों को निशाना बनाने के वो और कुछ नहीं करते। अपनी पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी ने राहुल गांधी के हालिया बयान, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि सिस्टम ने यहाँ के लोगों को दबोचा है, इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि मुल्क में 60 साल उन्हीं की पार्टी की हुकूमत रही और अगर किसी ने हमारे साथ ज्यादती की तो कांग्रेस और उनके अलायंस NC और PDP ने की। योगी के अजान और लाउड स्पीकर वाले बयान पर भी रद्दअमल उन्होंने जाहिर किया। मुझे लगता है कामयाबी हमारी ही होगी। राहुल गांधी की पार्टी 60 साल हिंदुस्तान में रही और हमारे साथ अगर किसी ने ज़्यादती की वो राहुल गांधी की कांग्रेस ने की, राहुल गांधी के ख़ानदान ने की, राहुल गांधी के सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने की। खैर मुझे पता नहीं है वो लाउड स्पीकर क्या, मैं आपको बताऊंगा जब तक दुनिया कायम है नमाज कायम रहेगी। अनंतनाग राजौरी सीट पर आज इंतखाबी सरगर्मियां अख्ताम को पहुंची। छठे मरहले के तहत 25 मई को इस सीट पर इंतखाब होगा। अपनी पार्टी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट व साबिक रुकन पार्लिमान अब्दुर रहीम राथर ने आज PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस को आड़े हाथों लिया। राथर ने कहा कि यहाँ खानदानी सियासत को फ़रोग़ देने की कोशिश हो रही है और अपने बच्चों को मुतारफ़ कराया जा रहा है। ये जो रिवायती सियासतदानों ने इतने सालों से हमें तबाही यहाँ कर दी है। लोग चाहते हैं कि कोई अच्छी सरकार आ जाए, हमदर्द सरकार आ जाए ताकि हम इस मुसीबत से निकल पाए। और बड़ी बात ये है आज की डेट में कि अब ये ख़ानदान अपने शहजादों और शहजादियों को आगे ला रहे हैं। लिहाजा आज हम लोगों से अपील करते हैं कि ये मौका है, इनसे छुटकारा हासिल पा लीजिए। अगर आप छुटकारा हासिल नहीं पाते हैं, हमारे नौजवान इसी तरह
بی جے پی سینئر لیڈر الطاف ٹھاکر نے ہندواڑہ میں بی جے پی ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ جاوید قریشی کے سرکاری رہائش گاہ پر آج ایک ورکرز میٹنگ سے خطاب کیا. انہوں نے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس لوک سبھا الیکشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور 60% ووٹ ڈالے. انہوں نے کہا کہ آج کا نوجوان ترقی اور پرامن ماحول اور روزگار چاہتا ہے. انہوں نے سابقہ نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی دور حکومت پر تنقید کی. کہ بلیٹ چھوڑ کے بیلٹ کو سپورٹ کرو، یہ ایک نیا کنسپٹ آیا. اس کنسپٹ کو لیتے ہوئے آج اس باری تعداد میں ووٹ کا نکلنا یہ ڈیموکریسی کی جیت ہے، انڈین کانسٹیٹیوشن کی جیت ہے. کیونکہ اس انڈین کانسٹیٹیوشن نے ہی ہمیں ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں ووٹ ڈالنے کا حق دیا اور اپنا نمائندہ چننے کا حق دیا ہے. پہلے سری نگر میں باری ٹرنر ہونا، اس کے بعد ایک ریکارڈ تعداد میں یہاں نارتھ کشمیر میں ہونا، سیدھا سا مطلب ہے کہ لوگ ڈیموکریٹک جو سسٹم ہے، ڈیموکریٹک پروسیس ہے، اس پہ یقین رکھتے ہیں. جموں کشمیر کے راجوری میں لوک سبھا انتخابات سے 2024 کے چھٹے مرحلے کی تیاریاں جاری ہیں، جہاں 25 مئی کو ووٹ ڈالے جائیں گے. راجوری ڈی سی اوم پرکاش بھگت کے مطابق حلقے میں 545 پولنگ سٹیشن ہیں جہاں سی سی ٹی وی نصب کیے گئے اور ہر پولنگ سٹیشن پر سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی اور سیکیورٹی کے بہتر انتظامات کیے گئے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں ڈسٹرکٹ رجوری اننت ناگ کانسٹیچوئنسی میں پڑتا ہے. اس میں 4 اسمبلی کانسٹیچوئنسیز ہیں جو اس میں اس پارلیمنٹری کانسٹیچوئنسی کے اندر آتی ہیں. اس میں 542 پولنگ سٹیشنز ہیں ہمارے، 489 لوکیشنز ہیں اور بلٹ پروف وہیکلز جو ہم نے آرمی سی آر پی ایف سے ہائر کی ہوئی ہیں اور پولیس کے پاس جتنی بھی ہوں گی وہ ہائر کی ہوئی ہیں تاکہ ان کیس آف شیلنگ، ان کیس آف اینی مس ہیپ پورے کے پورے 45 پولنگ سٹیشن جو ہے وہ الٹرنیٹ پلیسز پہ ان کے اندر ووٹنگ کروائی. جموں کشمیر کے سماجی کارکن شیراز احمد لون نے فاروق عبداللہ کے خلاف الیکشن کمیشن آف انڈیا سے شکایت درج کرائی. حالیہ بی جے پی کے سابق سرپنچ کی ہلاکت پر فاروق عبداللہ نے کہا تھا کہ اس معاملے کو انٹرنیشنل جسٹس کورٹ لے جانا چاہیے، جس پر شیراز احمد لون کو اعتراض ہے اور انہوں نے شکایت درج کرائی. شیراز کہتے ہیں کہ کیا فاروق عبداللہ کو ہندوستان کی ایجنسیوں پر بھروسہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے معاملے میں پاکستان کا اور انٹرنیشنل جسٹس کورٹ کا کوئی رول نہیں ہے. جو ڈاکٹر فاروق صاحب کا جو حال ہی میں بیان آیا 19 تاریخ کو کلنگ کے حوالے سے، جو ہمارے سرپنچ اعجاز احمد بٹ صاحب کی کلنگ جو ہوئی اس کے حوالے سے، اور جو انہوں نے ریسنٹلی بیان دیا اسی کو مد نظر رکھ کے میں نے یہ کمپلین فائل کی ہے کہ انہوں نے پاکستان کا نام لیا اور اس بات پہ زور دیا کہ یہ جو اعجاز احمد بٹ کی کلنگ ہوئی اس پہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یا انٹرنیشنل کمیٹی کے ذریعے سے انویسٹیگیشن کی جائے. تو میں نے اس حوالے سے الیکشن کمیشن آف انڈیا کو کمپلینٹ فارورڈ کی ہے اور الیکشن کمیشن جو ہمارا JNK کا ہے تو ان کو بھی فارورڈ کی ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اگر دیکھیے یہاں پہ کوئی بھی اعجاز احمد بٹ کی بات انہوں نے چھیڑی ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی کلنگس ہوئی جب ہماری ایجنسیز ان پہ انویسٹیگیٹ کرتی ہے تو آج ان پہ بھروسہ نہ رکھ کے فاروق عبداللہ صاحب کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اعجاز احمد بٹ صاحب کی کلنگ کا معاملہ لے. جموں کشمیر کے پہاڑی ضلع رامبن میں محکمہ تعلیم کی جانب سے سامگرہ اسکیم کے تحت ہیلپر کی اسامی پر کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن 1 ہفتے کے اندر فارم جمع کرنے کا وقت دینے پر نیشنل کانفرنس کے ضلع نائب صدر رامبن ایڈوکیٹ ارجن سنگھ راجو نے ضلع ترقیاتی کمشنر رامبن سے مداخلت کی گزارش کی ہے کہ وہ فارم جمع کرنے کے لیے 2-3 ہفتے کا وقت دینے کے علاوہ خالی اسامیوں کی اخباری تشہیر کریں. انہوں نے الزام لگایا کہ محکمہ تعلیم کے افسر اور اہلکار چند اپنے منظور نظر افراد کو تعینات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور 29/5 کو وہ آخری ڈیٹ کہہ رہا ہے، 7 دن کا وہ وقت دے رہا ہے ایک ان غریب ان پڑھ دور دراز ماتاؤں بہنوں کو کہ آپ آ جائیے اور فارم بھریے، مجھے بچائیے. اس 7 دن میں آج چھٹی تھی، پھر اتوار کو چھٹی ہے، 2-4 دن کا وقفہ ہے، اس میں وہ اپنے ڈاکومنٹس کہاں سے کر پائیں گے؟ یہ جو ایجوکیشن سسٹم رامن کا پچھلے عرصہ 10-15 سالوں سے جس کا نظام دھرم بھرم ہے، اس کی جیتی جاتی مثال ہے کہ کس طریقے سے یہ کرپشن کا اڈا بن چکا ہے. ZDO آفس رامن اور CO آفس رامن کس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں، ان کی کاریہ پرنالی دیکھیے آپ.
कि आप 7 दिन का समय दे रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे जो गरीब आवाम जो है उसको पता रहेगा और फॉर्म भरेगा। ये सरासर उनकी एक चाल है। इनका एक इसमें मेन एजेंडा जो है अपने ब्लू आइड पर्सन को एडजस्ट करना है। शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के सुपूर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में खान मेमोरियल फोरम और SDH सुपूर के इश्तराक से एक ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया। इस मौके पर कोऑर्डिनेटर जिलानी कामरान के अलावा दीगर अफराद ने प्रोग्राम में शिरकत की और खून का अतिया दिया। इस दौरान मुकर्रिरीन ने कहा कि हम हर साल आज के दिन इस कैंप का इनकाद करते हैं और मुस्तकबिल में इस किस्म के प्रोग्राम जारी रहेंगे। खान साहब की आज 14वीं बरसी है और हर साल हम इस मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद करते हैं। आज भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है और जो सोपोर के जो मर्द आहन है गुलाम नबी खान साहब, तो उनकी याद में उनको खराज अकीदत पेश करने का ये जो हमने तरीका शुरू किया हुआ कई साल से, आज भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है और ये हम इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। सेविंग a human life is not only saving a human life but it is saving whole humanity। खान साहब का भी जो मौक़िफ़ है यही रहा है। जब भी हालात ख़राब हुआ करते थे ये कहा जाता है कि हमेशा वो रहे हैं इसमें शाना बशाना, अकेले उनने लोगों की खिदमत की है ड्यूरिंग द टफेस्ट टाइम ऑफ द कश्मीर। तो मुझे लगता है वही चीज़ हमें मजबूर की है आज यहाँ आने के लिए SDH सोपोर में अपना ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्कद करने के लिए। पीपल फ्राम डिफरेंट कम्युनिटीज़, पीपल फ्राम डिफरेंट थॉट्स, दे आर कमिंग एंड दे आर डोनेटिंग देयर ब्लड टुडे। बडगाम के दूर दराज इलाकों में सड़कों को बेहतर बनाने के लिए लोगों ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। जबगा बडगाम के रिहायशों ने लिंक रोड के देरीना मुतालबे को पूरा करने के लिए महकमे PMGSY और LG इंतजामिया की तारीफ की। लोगों ने मज़ीद कहा कि PHED डिपार्टमेंट और PMGSY डिपार्टमेंट के बीच तालमेल न होने की वजह से सड़कों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जिससे सरकारी पैसा भी ज़ाया होता है और आम लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने मज़ीद कहा कि महकमे PHE को चाहिए कि पहले वो अपना काम करे, उसके बाद सड़कों को ख़राब न करें। या जवाई मोहतरमा के वारिया काल यमी डिमांड करान तो बोजान तो मान शुक्र खुदा सदिस बारस मज देरी तो अंधेरी तो रोड बनो इंशाल्लाह स्पेशल खजर तु जान बंद बने ड्रेन ते बनायस कुन जाए ड्रेन वन अनफिट बांध कुन जाए अनफिट क्या हेको वन सह अती त्रावन कि यहान। महकमे बागबानी पुलवामा के ज़िला सतह के एंटोलॉजी माहिर मोहम्मद शफी ने ज़िला पुलवामा के गांव लाजुरा करीमाबाद इलाके और दीगर मुल्हिका इलाकों के मुख्तलिफ बागात का दौरा किया ताकि कीड़ों और बीमारियों के फैलने, कीड़ों की मौजूदगी का जायज़ा लिया जा सके। दर्जा हरारत में इजाफे के पेश नज़र इस हवाले से लोगों को मशवरा दिया गया कि वो अपने बागात में सुबह शाम स्प्रे करें। कि पिछले एक महीने से जो मई का महीना है इसमें गर्मी की जो शिद्दत है वो अनएक्सपेक्टेड है कि ज़्यादा बढ़ रही है। जितना हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे तो ज़्यादा बढ़ रही है। इसमें जो हमारे ग्रोवर हजरात हैं उनके लिए ये आपकी चैनल की वसादत से ये इतला देना चाहता हूँ कि जब भी वो अपने बाग में स्प्रे करें या तो मॉर्निंग आवर्स में करेंगे, क्योंकि हमारे पास हम देखते हैं कि आज के जो मॉर्निंग आवर्स काफ़ी होते हैं। तो आज हर एक ग्रोवर अपने बाग में जो स्प्रे वो मॉर्निंग आवर्स में कर सकता है, या अगर मॉर्निंग में इसको टाइम नहीं मिला तो वो शाम इवनिंग आवर्स में कर सकता है। क्योंकि दिन में हम देखते हैं कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, को अगर हम उस टाइम पे स्प्रे करेंगे तो उससे हमारे बागात को नुकसान पहुँचने का खतरा। बडगाम पुलिस ने पुलिस पोस्ट सोयाबुग और रेवेन्यू की टीम के साथ मिलकर अफीन पोस्ट खशखाश की गैर कानूनी काश्त के खिलाफ एक खुसूसी मुहिम शुरू की। इस खुसूसी मुहिम के दौरान ग्रैंड कला में एक बड़े रकबे पर फैले हुए खशखाश पोस्ट के एक बड़े बाग को तल्फ किया गया। इस सिलसिले में खशखाश पोस्ट की गैर कानूनी काश्त में मुलविस अफराद के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। मकामी लोगों ने बडगाम पुलिस की इन कोशिशों पर मुबारकबाद दी। जनूबी कश्मीर के बांगलगुंड के कोकरनाग में आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां एक जवां साल नौजवान ने खुदकुशी की। तफसीलात के मुताबिक हांगलगुंड में उस वक्त सनसनी फैल गई जब दुकान के तीसरी मंजिल पर एक नौजवान की लाश पुरस्कार हालत में मिली। बताया जा रहा है कि मज़कूरा नौजवान दुकान पर बतौर सेल्समैन काम करता था। वहीं दुकान मालिक ने इस सिलसिले में पूरी रुदात बताई।
नौजवान की शनाख्त इम्तियाज़ अहमद केलम वल गुलजार अहमद साकिन नारोपुरा कोकरनाग के बतौर हुई है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया है और इस मामले में मज़ीद तफ्तीश जारी है। दहमिन पे दही तम दुकान वुकान संभालित कर पे दुकान में लैड दुकान ब्या पे बिहत बेस दुकान मज अपरी लगभग गई यह 10-15 मिनट ही गई मे दोप इम्तियाज गो तो गो कोर तो हूर पे अल्लाह ताला जान क्या दलील गई कर माखिज करे कोशिश गो वाल बोन तो जुमा नफर 2-4 खसाई। वादी में तालीम याफ्ता बेरोज़गारी के तनासुब में ज़बरदस्त इजाफा देखने में आ रहा है और वादी के नौजवान प्राइवेट सेक्टर या सरकारी सेक्टर में रोज़गार के मौक़े तलाश करने के लिए हर तरह की कोशिशें कर रहे हैं। वहीं वादी के कुछ नौजवानों ने अब मरकज़ी सरकार की मावनत वाली स्कीमों की मदद से मुख्तलिफ़ शोबों से अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। उन्हीं में एक ज़िला पुलवामा के पतलबाग अलावा के इरशाद अहमद डार है, जो पढ़े लिखे हैं और मरकज़ी मावनत वाली स्कीम से फ़ायदा उठा रहे हैं। इरशाद अहमद डार एक प्राइवेट स्कूल टीचर था, लेकिन अब मुख्तलिफ़ अक़साम की सब्ज़ियों की काश्त कर रहे हैं। उसने मरकज़ी स्कीमों के ज़रिए ज़ाफ़रान, सरसों, धान और डेयरी फार्मिंग में फ़ायदा हासिल किया और ये प्रोग्रेसिव किसान बन चुका है और दूसरों को रोज़गार भी फराहम कर रहा है। अपनी कोशिशों से इरशाद वादी के नौजवानों के लिए एक मिसाल है। जो नौजवान हमारा तबका है वो चाहता है हम फार्मिंग करें, लेकिन वो कुछ वो चाहते हैं कि टेक्निकल फार्मिंग करें। हमारे पास ऐसा टेक्निकल इंटरवेंशन हो, मशीनरी हो, दूसरे अखराजात हो। और उसके साथ साथ भी उनको एक बड़ी प्रॉब्लम आ रहा है, जहाँ तक मैंने देखा है, मैं उठता बैठता हूँ फार्मर्स के साथ, तो उनको मार्केटिंग की प्रॉब्लम आ रहा है लास्ट में हर किसी क्रॉप में। मैं सोचता हूँ एज ए फार्मर में बताऊँ कि गवर्नमेंट को कोई ऐसा पॉलिसी बनाना है मार्केटिंग के हित में जो बिल्कुल किसान के हित में हो, वो पॉलिसी जो कंज्यूमर के हित में हो, वो पॉलिसी ऐसा पॉलिसी कोई बनाना है अगर यहाँ पे हमें बेरोज़गारी ख़त्म करना है। वो क्योंकि वो गवर्नमेंट को भी पता है यहाँ केवल एग्रीकल्चर सेक्टर कश्मीर में चलता है और कोई सेक्टर यहाँ हमें एज ए फार्मर में कहूँ कि हमारे सारी नज़र सरकार पे है, क्योंकि अभी जो आपको पता ही होगा कि HEDP हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पॉलिसी अच्छी पॉलिसी बनी है, बहुत पैसे उसमें पाले हाउस बना रहे हैं लोग, डेयरी फार्मर्स डाल रहे हैं, फिशरीज, किराम कशी, बहुत सारे ऐसे यूनिट्स पड़ रहे हैं, लेकिन उनको भी बेचारों को भी लास्ट में मार्केट चाहिए। मैं एक फार्मर, मुझे भी मार्केट चाहिए, चाहे आप स्टार्टअप की बात करोगे, ट्रेडर की बात करोगे, एंटरप्रेन्योर की बात करोगे, फार्मर की बात करोगे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर हमें इस इंडस्ट्री को बचाना है तो हमें फार्मर को हर लिहाज में बचाना है, उसको हर लिहाज में इंसेंटिव देना। जनूबी कश्मीर के कुलगाम ज़िले के जंगलपुरा गांव से ताल्लुक़ रखने वाले एक कश्मीरी तकनीकी माहिर मुनीब अमीन भट्ट ने डेटा की खिलाफ वर्जी की कमज़ोरियों को तलाश करने में उनकी नुमाया खदमात के लिए नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने उन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया और इस मामले में बावकार शनाख्त दी है। मुनीब की कामयाबी साइबर सिक्योरिटी की आलमी अहमियत और आज के डिजिटल मंजरनामे में हसास मालूमात की हिफाजत में अहम किरदार को वाज़ेह करती है। मुनीब फ़िलहाल इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के ज़रिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस BCA में बैचलर कर रहे हैं। भट्ट का कारनामा मुल्क और कश्मीर के नौजवानों के लिए एक तहरीक है और उनकी सलाहियतों को उजागर करता है। दूसरा ये इसलिए मैंने अपने पैशन को ये चूज़ किया, तो मैंने जो वो ये जो SSM कॉलेज की जो डिग्री है वो छोड़ दी। मैं 5th स्टैंडर्ड से सर ऐसे जो हैकिंग में मतलब इंटरेस्ट रखता था, इन कंप्यूटर्स में, मोबाइल फ़ोन्स में, तो तब से मेरा शौक़ था और मैं ये चाहता था कि मैं कुछ करूँ, जो है ऑर्गेनाइजेशन उनको सिक्योर करूँ, जो भी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है, डोमेन्स है, उनको सिक्योर करूँ। कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है जो प्राइवेट है वो ऐसा काम करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो वेबसाइट्स है या ऑर्गेनाइज है वो उनका कोई भी जो है ये प्रोग्राम नहीं है। और ख़ासकर मैं कश्मीर के भी जो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है जो बड़े बड़े डोमेन, उनको भी ये कहना चाहूँगा कि आप एक प्रोग्राम अपना करो। इससे क्या होगा कि इससे हमारा जो डेटा है वो सिक्योर रह सकता है, यूज़र्स का, आम यूज़र का डेटा वो सिक्योर रह सकता है, वो लीक नहीं हो सकता है कोई जगह, तो ओवरऑल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। मुनीब पढ़ाई में बहुत अच्छा था, मगर ज़्यादा तरजीह दी है उसने कंप्यूटर से ही। अच्छा, तो बहुत खुश है हम। आज तो हम बहुत खुश है उसने ये काम किया
लीगल काम किया है गवर्नमेंट के साथ। वाकई ये बहुत अच्छा लड़का है, इसने आज बहुत शान रखी है गाँव की, डिस्ट्रिक्ट की और मुल्क की। और आखिर में हेडलाइंस। डीपीएपी चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद ने कहा, बारामूला में जिस तरह से वोटर्स ने बहादुरी दिखाई उसी तरह अनंतनाग राजौरी में भी दिखाए हिम्मत, आवाम अपने हक का करे इस्तेमाल। अपनी पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी ने हालिया राहुल के बयान, सिस्टम ने यहां के लोगों को दबोचा है, पर कहा कि कांग्रेस और उनकी अलायंस ने हमारे साथ की है ज्यादती। अपनी पार्टी लीडर व साबिक रुकन पार्लिमान अब्दुल रहीम राथर ने पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को लिया आड़े हाथों, कहा खानदानी सियासत आगे बढ़ाने की हो रही है कोशिश। बीजेपी सीनियर लीडर अल्ताफ ठाकुर ने वादी में अब तक की हुई पोलिंग पर लोगों का अदा किया शुक्रिया, कहा नौजवान तरक्की और पुरअमन माहौल और रोजगार चाहता है। जम्मू कश्मीर लद्दाख न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।